प्रेगनेंसी में अगर ऐसे कुछ लक्षण आपको दिखते हैं तो तुरंत आपको सपोर्ट, मेडिकल अटेंशन या डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और सेफ रहे। यूट्यूब मॉम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। प्रेगनेंसी केयर में हमें ये भी जानना होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कैसी फीलिंग आए तो हमें सतर्क होना है, अलर्ट रहना है, क्योंकि बहुत सारे स्टिल बर्थ होते हैं, बहुत सारे प्री टर्म होते हैं और बहुत सारे मॉमीज अपना बेबी खो देती हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। तो जानकारी ना आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको मजबूत बनाती है, एम्पावर करती है कि किसी भी ऑड कंडीशन से आप बाहर आ जाते हो, आप उसे हैंडल कर लेते हो। सो नंबर 1 कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर से लेकर थर्ड ट्रिमेस्टर तक अगर आपको कई बार ऐसा हो कि धुंधला दिखने लगे, हल्का चक्कर महसूस हो, बैलेंस नहीं बन रहा, चल रहे हैं तो खड़े हो रहे, बैठ रहे, चक्कर आ जा रहा है, धुंधला दिख रहा है, ये हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम है और इसको इग्नोर करने से भारी रिस्क होता है। तो आपको अगर चक्कर आए, धुंधला दिखे, हेडेक हो जाए या पसीना छूटे, ये सारे सिम्टम्स अगर कभी भी दिखें पूरी प्रेगनेंसी में, तुरंत अपने डॉक्टर से मिले या फिर घर पे अपना ब्लड प्रेशर जरूर टेस्ट करें। इस समय डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इमीडिएट केयर मिल सके। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ही ज़्यादा होता है, शुरू के 3 महीने 12 हफ्ते तक कि पीरियड जैसे क्रैम्प आते हैं। होता कुछ नहीं बट पीरियड जैसे क्रैम्प आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आता है तो हम इसे कहते हैं कि मसल स्ट्रेच, लिगामेंट्स में स्ट्रेच हो रहा है, यूट्रस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यूट्रस में जो भ्रूण है वो तेज़ी से विकसित हो रहा है, तो इस वजह से कुछ तनाव, खिंचाव महसूस होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो, आपको बार बार हो, तो हमें समझना है क्यों हो रहा है। इसके लिए आपको जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। कई बार इन्फेक्शंस होते हैं, कई बार जो आपका बेबी है यूट्रस में उसकी पोजीशन ऐसी होती है कि उसे डेंजर हो सकता है, तो उसकी सेफ्टी मेजर्स ले सके, मेडिकल सपोर्ट आपको मिल सके। तो पीरियड क्रैम्प अगर बार बार आ रहा है आपको, देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। किसी भी तरह का इन्फेक्शन का साइन हो, अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन लाते हैं और इन्फेक्शंस में फीवर एक कॉमन लक्षण शरीर में रहता है। तो इन्फेक्शंस कई ऐसे हैं जो शिशु तक को प्रभावित करते हैं। तो आपको कोई भी इन्फेक्शन लगता है, इन जनरल यूटीआई हो सकता है, वजाइनल इन्फेक्शन हो सकते हैं या फिर और भी कोई कोल्ड फ्लू, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना है, जिससे कि बेबी के डेवलपमेंट पर जो हर डे कुछ ना कुछ अपने माइलस्टोन्स को पूरा करता जा रहा है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ होने से बचाना है, अपने बेबी के डेवलपमेंट को ख़राब होने से बचाना है। तो इन्फेक्शन के साइन लगते ही डॉक्टर से मिलें और अपने इन्फेक्शंस को जल्दी से जल्दी ठीक कराएं। कई बार ऐसा होता है कि हाथ पैरों में सुन्न होने का जो लक्षण एक है वो ज़्यादा आ रहा है और भूख कम होती जा रही है, तो ये बी विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसा कॉमन है। तो अगर ये लक्षण है तो इसको इग्नोर मत कीजिए। कई बार हम इसे प्रॉब्लम मानते ही नहीं हैं और इसकी वजह से समस्या हो जाती है। तो अगर सुन्न होते हैं हाथ पैर, झुंझुनाहट ज़्यादा आती है हाथ पैरों में, थकान रहती है या फिर भूख कम लग रही है, तो अपने डॉक्टर को बहुत अच्छे से कन्वे कीजिए ताकि आपको कुछ सप्लीमेंट दिए जाएं। दूध, दही, एग, सब्जियां, दालें ज़्यादा खाइए। दूध के प्रोडक्ट्स यूज़ करना आप बढ़ा दीजिए, जिससे बी विटामिन बॉडी को मिलना शुरू हो। तो ये कुछ टिप्स थे। होप इट हेल्प्स यू। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।